गीता इंसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको कलियुग की कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे। ध्यान से पूरी वीडियो को देखें। आप सभी को पूर्व में की हुई सारी भविष्यवाणी सही प्रतीत होंगी। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम का समापन करने से पहले अंतिम स्कंद 12 के अध्याय 2 व 3 में कलियुग के लक्षण इस प्रकार बताते हैं। पहला है, कलियुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। आजकल आप अपने चारों तरफ यह चीजें देख सकते हैं। दूसरा भविष्यवाणी है, केवल संपत्ति ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो धनी है, जो सफल है, उसी को उत्तम व्यक्ति माना जाएगा और जो बलवान है, जिसके पास पावर है, वो न्यायालय को अपने अनुसार चलाएगा। तीसरी भविष्यवाणी, पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर रहेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय कामशास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। चौथी भविष्यवाणी, मनुष्य एक आश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के सामर्थ्य में संदेह किया जाएगा। जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा, वह विद्वान पंडित माना जाएगा। पांचवी भविष्यवाणी, निर्धन व्यक्ति को असाधु माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा। छठी भविष्यवाणी, पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है, वह दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा, इसका मतलब धर्म केवल दिखावे और परिणाम स्वरूप कर्मों के लिए किया जाएगा। सातवीं भविष्यवाणी, पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी। समस्त लोगों में से जो अपने को सबसे बलवान साबित कर सकेगा, वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा। आठवीं भविष्यवाणी, कलियुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में छोटे हो जाएंगे और धार्मिक सिद्धांत विनिष्ट हो जाएंगे। राजा प्रायः चोर हो जाएंगे, लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। नवी भविष्यवाणी, कलियुग के दुर्गुणों के कारण मनुष्य हीन दृष्टि वाले, अभागे, पेटु, कामी तथा दरिद्र होंगे। स्त्रियां कुलटा होने से एक पुरुष को छोड़कर बेरोक टोक दूसरे पुरुष के पास चली जाएंगी। 10वीं भविष्यवाणी, शहरों में चोरों का दबदबा होगा। राजनीतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे और तथाकथित पुरोहित तथा बुद्धिजीवी अपने पेट व जन्नांगों के भक्त होंगे। 11वीं भविष्यवाणी, ब्रह्मचारी अपने व्रतों को संपन्न नहीं कर सकेंगे और सामान्यतः अस्वच्छ रहेंगे। सन्यासी लोग धन के लालची बन जाएंगे। 12वीं भविष्यवाणी, व्यापारी लोग क्षुद्र व्यापार में लगे रहेंगे और धोखाधड़ी से धन कमाएंगे। आपातकाल न होने पर भी लोग किसी भी अधम पेशे को अपनाने की सोचेंगे। 13वीं भविष्यवाणी, नौकर धन से रहित स्वामी को छोड़ देंगे, भले ही वह संत सदृश उत्कृष्ट आचरण का क्यों न हो। मालिक भी असक्षम नौकर को त्याग देंगे, भले ही वह बहुत काल से उस परिवार में क्यों न रह रहा हो। 14वीं भविष्यवाणी, मनुष्य कंजूस तथा स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होंगे। वे अपने पिता, भाई, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को त्याग कर साले तथा सालियों की संगति करेंगे। 15वीं भविष्यवाणी, शूद्र लोग भगवान के नाम पर दान लेंगे और तपस्या का दिखावा कर साधु का वेश धारण कर अपनी जीविका चलाएंगे। धर्म न जानने वाले उच्च आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों पर प्रवचन करने का ढोंग रचेंगे। 16वीं भविष्यवाणी, लोग थोड़े से सिक्कों के लिए शत्रुता ठान लेंगे। वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर स्वयं मरने तथा अपने संबंधियों को मार डालने पर उतारू हो जाएंगे। 17वीं भविष्यवाणी, लोग अपने बूढ़े माता पिता, बच्चों व अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएंगे तथा अपने पेट व जन्नांगों की तुष्टि में लगे रहेंगे। इस तरह कलियुग की भविष्यवाणी यही समाप्त होती है। आगे सुखदेव जी बताते हैं, हे राजन, कलियुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा भ्रष्ट हो जाएगी। तीनों लोगों के सभी लोग भगवान के चरण कमलों पर अपना शीश नवाते हैं, किंतु इस युग के क्षुद्र एवं दुखी लोग ऐसा नहीं करेंगे। अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, यद्यपि कलियुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। हे राजन, सत्य युग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलियुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह यह वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।